कर दें और एक बार फिर बहुत बड़ा वेलकम आपका हमारे चैनल पे बिंदास भारत, जिस पे रोज़ आपको लाइव सेशन देखने को मिलेंगे नए नए अपडेट और न्यूज़ के साथ न्यूज़ के साथ। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, ये आम आदमी के चूल्हे की कहानी है। ये उस माँ की कहानी है जो सुबह उठकर सोच रही है कि आज खाना कैसे बनाएंगे। ये उस घर की कहानी है जहाँ शादी होने वाली थी, लेकिन सिलेंडर ना मिलने की वजह से टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि शादियों में सिलेंडर की तो ज़रूरत पड़ती है ना। आज इंडिया के कई शहरों में एक अजीब सा माहौल है। गैस एजेंसीज़ के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं। लोग सुबह से खड़े हैं, कुछ लोग पैनिक में दो दो सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, अगर सब दो दो ही कर लेंगे तो और बाकी लोगों का क्या होगा बताओ, है ना। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। आप लोगों को नहीं लगता होगा, बट कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं। अब मेरे भी कुछ नोन्स हैं जो मतलब बेचारी वो रमज़ान में सहरी करे बिना बताओ उन्होंने रोज़ा रखा, बिकॉज़ उनके यहाँ सिलेंडर नहीं था और सिलेंडर मिल नहीं रहा था कहीं से भी। तो ये कोई झूठी मैं कहानी नहीं बना रही हूँ, ये सच सच पे। ओके, हमें समझना चाहिए दूसरे लोगों को। तो आज इंडिया के कई शहरों में एक अजीब सा माहौल है, ठीक है। अब और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इंडिया में एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज होने वाली है। इस टेंशन के बीच एक एक खबर आती है मिडल ईस्ट से, एक ऐसी खबर जो जियोपॉलिटिक्स को भी दिखाती है और दोस्ती को भी। खबर ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बीच टेंशन के बावजूद ईरान ने दो इंडिया के शिप्स एलपीजी टैंकर्स को सेफ पैसेज दे दिया है। अब मैं बताती हूँ आपको कि और ईरान के ऑफिशियल ने एक लाइन कही जो दुनिया भर में हेडलाइन बन गई है। उन्होंने कहा, इंडिया हमारा दोस्त है। आपने सही सुना, ठीक है। तो हॉर्मुज़ का टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट है। सबसे पहले समझिए कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल और गैस रूट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल और एलपीजी इसी रूट पर टेंशन बढ़ गया है। सॉरी, मेरा हाथ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट के बीच चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन को असर शिपिंग पर पड़ने लगा। कुछ शिप को रोक दिया गया, कुछ टैंकर स्ट्रेट के बाहर ही वेट करने लगे, और इसी बीच खबर आई कि कुछ एलपीजी टैंकर्स इंडिया के लिए भी अटक गए हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, मैं बात कर रही थी कि इंडिया के कई शहरों में पैनिक बुकिंग शुरू हो गई थी। गैस एजेंसीज पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे कि कहीं सिलेंडर ख़त्म ना हो जाए। कई जगह लोग कह रहे हैं कि एक सिलेंडर एक्स्ट्रा ले लो, क्या पता कल मिले ना मिले। और जब पैनिक आता है तो मार्केट में बैलेंस टूट जाता है। सप्लाई नॉर्मल हो फिर भी शॉर्टेज का फीलिंग क्रिएट हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इट्स नॉट इनफ, और लेना है और ले लो ऐसे करके ना, तो उससे पैनिक बढ़ता है, ठीक है। बस में हम उनको भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि टेंशन होती है, घर वाले फिर कैसे खाना खाएंगे और ये है ना। तो कुछ जगह लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला,
गैस एजेंसीज़ के बाहर 100 लोग खड़े, कुछ लोग गुस्से में, कुछ लोग परेशान, कुछ प्रेशर में कि नहीं भैया क्या होगा, ले लो, ठीक है। अब शादियों पर भी असर, अब हम बताते हैं कि शादियों पर कैसे असर पड़ा है, कैसे। तो इस क्राइसिस का सबसे इमोशनल एंगल शादियों से जुड़ा है। इंडिया में शादी सीज़न चल रहा है और शादी में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? क्या होती है बताइए ज़रा, क्या होती है बताइए, कहाँ क्या होती है? बताओ बताओ। सिलेंडर 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 खाना, सिलेंडर कौन खाता है यार, सिलेंडर कौन खाता है? फूड, खाना खाना, ओके ओके, वेरी गुड। हाँ तो कुकिंग। कई फैमिलीज़ ने सोशल मीडिया पर लिखा शादी घर में है और सिलेंडर का टेंशन हो गया, और केटरर कह रहे हैं कि गैस का अरेंजमेंट करो। सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली का प्रेशर, एक तरफ मेहमान आ रहे हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर की टेंशन। इसी वजह से पैनिक और बढ़ गया। मतलब आप देखो कि सबसे ज़्यादा तो सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अब केटरिंग वाले भी यही कह रहे हैं कि आप गैस या फिर सिलेंडर कहीं से अरेंज करो, तो उनको वैसे ही 100 काम होता है और कितना काम बढ़ गया होगा, एकदम एकदम परेशान ही हो गए होंगे बेचारे, है ना। मेरी बात सुन रहे हो ना सब? और मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए तो और ज़्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि वैसे ही बहुत खर्चा होता है, और सिलेंडर ना मिलना तो, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो तो कुछ ना कुछ करके एक्स्ट्रा पैसे दे के वो तो ले लेंगे, है ना। क्योंकि सिलेंडर भी आपने सुना होगा ब्लैक में बिक रहा है, इतनी वो हो गई थी अभी बीच में। और गवर्नमेंट का इमरजेंसी प्लान क्या क्या है? तो सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। रिफाइनरीज़ को ऑर्डर दिया गया कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और रिपोर्ट के मुताबिक डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 25% तक बढ़ाया गया, ताकि इंपोर्ट डिस्ट्रप्शन का कुछ प्रेशर कम हो किया जा सके। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी एक्टिवेट हो गया, मीटिंग होने लगी। फोकस एक ही था कि नेशन वाइड एलपीजी शॉर्टेज नहीं होने देनी। लेकिन सबको पता था कि असली सॉल्यूशन तभी आएगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो। ये सुपर चैट के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बट ये कैसा कैसा सवाल? देखिए, जो सबसे वो होती है इम्पॉर्टेंट, वो होती है खाना। लोग आते हैं खाना खाने, आपको पता होगा, है ना। लोग क्या करने आते हैं? खाना खाने आते हैं तब। लेकिन सबको पता था कि असली सॉल्यूशन तभी आएगा जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो। और तब एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई, और वो थी ईरान का डिसीजन। दुनिया हैरान, मतलब हैरान एकदम, सबके माइंड ओवर, ये कैसे हो सकता है। टेंशन के बीच ईरान ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने दो इंडियन फ्लैग एलपीजी टैंकर्स को स्ट्रेट से गुज़रने की परमिशन दे दी, और ईरानियन एम्बेसडर मोहम्मद फ़ताली ने एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कहा इंडिया हमारा दोस्त है, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, इसलिए इंडिया बाउंड शिप्स को सेफ पैसेज मिलेगा। ये स्टेटमेंट जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि उसी वक्त कुछ दूसरे कंट्रीज़ के शिप्स को स्ट्रिक्ट चेकिंग फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन इंडिया को अलग ट्रीटमेंट मिला। तो बाकी कंट्रीज़ तो एकदम घूम गई, ये क्या हुआ।